16મા રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ડિયા એક્સપોનું આગામી સમયમાં આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં નિષ્ણાતોની એક પેનલ સૌર ઉર્જાના કેન્દ્રીય બિંદુઓને સ્પષ્ટ કરશે. આગામી ઓક્ટોબર મહિનામાં દિલ્હી ગ્રેટર નોઈડા ખાતે રિન્યુએબલ એનર્જી એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરવા જઈ રહી છે. પીટર એશિયન ઓર્ગેનિઝમ ઓફ ધ નેશન જે સ્મારક રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ડિયા શોની 10મી આવૃત્તિ હોસ્ટ કરશે અને માત્ર એક મહિનામાં આ શો શરૂ કરવા માટેના કન્ટેન્ટ્સ અંગે ભરત માર્કેટ્સ દ્વારા માહિતી આપવા માટે સુરતમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ હતી, જેમાં પૂર્વાવલોકન, મુખ્ય હિસ્સેદાર, વહીવટી પ્રતિનિધિઓ અને મીડિયા કર્મચારીઓને ભારતની પુનઃપ્રાપ્ત ઉર્જા ક્ષમતા વિકસાવવા માટે ગતિશીલ પ્રદાન કરે છે. તેમજ ઇવેન્ટના ઉચ્ચ સત્તાવાળા પેનલિસ્ટમાં નેશનલ સેલ્સ હેડ મોડ્યુલ સંદેશ શેટ્ટી, વાલી ગ્રુપના ભરત ભૂત સંસ્થાપક અને ડોક્ટર ગોલ્ડ સોલર, પરેશ શિંપેલિયા ડાયરેક્ટર, પહેલ સોલર, શ્વેતલ શાહ ટેકનિકલ સલાહકાર, ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ચીરા નયરન સ્થાપક અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, રેરોન્સો, રમેશ વઘાસિયા, દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ एंड इंडस्ट्री और रुद्रनील रॉय शर्मा सहितना द्वारा चर्चा थी थी. देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा उद्देश्य हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये होता है कि हम मीडिया के सामने रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अपनी शुरू की स्पीच में बोला था कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरह से सेक्टर की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है, जो उसकी एक अच्छी बातें हैं सेक्टर की, और कैसे ये सेक्टर देश को आगे ले जा सकता है, उसके बारे में जो लिखने की ताकत है वो मीडिया के पास है. और इंडस्ट्री के लोग, देखिए, आप कोई भी किसी भी इंडस्ट्री को ले लें, आपके पास पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो सरकारी लोग हैं, जिनकी जो पॉलिसीज बनाते हैं, टेक्नोलॉजी प्लेयर्स होते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्योंकि हर बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग की जरूरत होती है. और उसी तरह से मीडिया का एक बहुत ही अहम रोल है, और वो रोल है कि आप अपने पेन की ताकत से इस सेक्टर के बारे में, इस इवेंट के बारे में जब लिखेंगे तो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस, जानकारी पहुंचेगी. और आज हम सूरत में जिन कारणों से हैं वो भी मैंने बताया कि किस तरह से सूरत एक बहुत ही अहम मार्केट है भारत के लिए और गुजरात के लिए. और फिर से मैं बोलूँगा कि हमारी खुशनसीबी है कि मोदी जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े विजन दिए हैं. वो इसी स्टेट के हैं. जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से उनका जो एक विजन है सोलर एनर्जी को लेके बहुत बड़ा था, और आज उसी विजन के साथ वो देश के प्रधानमंत्री के नाते बात कर रहे हैं. ભારતના પુનઃપ્રાપ્ત ઉર્જા ભવિષ્યને આકાર આપતા જટિલ વિષયો, ગતિશીલ ઉદ્યોગના લેન્ડસ્કેપમાં ટકાઉવૃત્તિ માટેની વ્યૂહરચનાઓ સાથે રોકાણનું વાતાવરણ, એગ્રો પીવીમાં ઉભરતી સંભવિત મૂડીની પહોંચ, ઉર્જા સંગ્રહ અને ગ્રીન હાઇડ્રોની ચર્ચા કરાઈ હતી. वर्ष 2023 FY23 अगर हम बोले कि मार्च 2023 के एंड पे देश में टोटल कैपेसिटी था 125 गीगावाट, और इसमें जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो इंक्लूडेड नहीं है. अगर हम लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जोड़ लें तो करीबन 175-177 गीगावाट के आसपास देश में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है. और सरकार की तरफ से ये विजन है या टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी लाया जाए देश में. उसमें से सोलर होंगे 300 गीगावाट और बाकी सारे विंड, हाइड्रो और बायो एनर्जी मिला के बाकी 200 गीगावाट. अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है? अगर प्रोडक्शन मतलब ये तो इंस्टॉल कैपेसिटी है, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की बात करते हैं जो मिलियन यूनिट में या बिलियन यूनिट में बात करा जाए तो FY23 में अगर हम सिर्फ हाइड्रो छोड़ के बात करें तो 204 बिलियन यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी से. और पूरी देश में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ है वो करीबन 1684 बिलियन यूनिट है. तो इसमें अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी की शेयर करीबन 12.5% था, और अगर हम इसके साथ हाइड्रो भी जोड़ दें तो परसेंटेज करीबन 20 से 22% के आसपास पहुंच जाएगी.